लगाती हुई 3-3 ओवर का मैच, पहला सेमीफाइनल और आज का सेकंड सेमीफाइनल इसके बाद, और बहुत जल्दी से फील्डिंग लगानी होगी। अंपायर्स भी पहुंच रहे हैं और मार्किंग भी करनी है वहां पर पिच पर। शिवन्य कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच जिसकी शुरुआत होने वाली है। दोनों ही टीमों से एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी जल्द से ला जाएं। कमेंट्री बॉक्स में खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए आ चुके हैं खिलाड़ी। बालाजी क्रिकेट क्लब राजकोट के एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ चुके हैं, ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं वो। और दूसरी तरफ बैटिंग साइड टीम डगआउट से बाहर निकल चुके हैं इस मैच में। तो बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा मैच है और दर्शक लगातार मैदान पर मौजूद हैं। अभी भी धूप निकली हुई है और मौसम एकदम साफ है, काफी लाइट है मैदान पर। पूरा मैदान खाली हो चुका है। ये हमारे शहर के संस्कार हैं। ये हमारे दर्शक मैदान के बाहर हो जाते हैं जैसी मैच की शुरुआत होती है, तो फिर क्योंकि उनके अंदर भी काफी एक्साइटमेंट है, काफी ज्यादा उनके अंदर भी ऊर्जा का संचार हो रहा है, उत्तेजना उनके अंदर भी है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा ये मैच है, इतनी बड़ी टीम से आई हुई है। और बैटिंग टीम के कप्तान अगर मुझे सुन पा रहे हो तो अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी जरूर भेजें, नहीं तो हम नाम नहीं ले पाएंगे खिलाड़ियों के। ओपनर्स आ चुके हैं पश्चिम बंगाल के, एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी उनके आ चुके हैं पश्चिम बंगाल के। स्ट्राइकिंग एंड पर है विशाल और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है पासवान। ओपनर्स और बिल्कुल यहां पर दिल थाम कर बैठिएगा। सेमीफाइनल मैच, कुछ भी हो सकता है। मुकाबला बेहद बड़ा है, मुकाबला बड़ा भी है, कड़ा भी है। और यहां पर बड़े मैच की शुरुआत, पहला सेमीफाइनल, पहली गेंद और ये पहला विकेट। पहला सेमीफाइनल, पहली गेंद, पहला विकेट। और ये फिलहाल शुरुआत अच्छी नहीं पश्चिम बंगाल के लिए। बंगाल की टीम है और फिलहाल राजकोट का राज है इस मैच में, इस मैदान पर। शुरुआत अंकित कल्की नामंत्रित किया था, हल्की शॉर्ट गेंद की उन्होंने और उस पर बड़ा शॉट नहीं खेल पाए, जल्दबाजी की वहां पर विशाल सिंह ने। और पहला विकेट इस मुकाबले का। कब क्वार्टर फाइनल्स कंप्लीट हो गया पता ही नहीं चला और सेमीफाइनल की पहली गेंद और पहला विकेट। यह है फटाफट क्रिकेट शिवन्य कप 2024 की खास बात है, सबसे छोटा फॉर्मेट। आपने 5 ओवर के मैचेस देखे, आपने 4 ओवर के मैचेस देखे और अब सेमीफाइनल 3 ओवर का 3 ओवर का सेमीफाइनल है। 3 कुल मुकाबले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कुल 3 मैच। और यहां पर शुरुआत अच्छी नहीं हुई है पश्चिम बंगाल के लिए। खराब शुरुआत, पहली गेंद पर विकेट और विकेट दिलाया अंकित कल्की। कल्की एकदम अलग अगली गेंद के साथ, इस बार झुला दिया इन्होंने। डबल माइंड थे बैट्समैन, बेहतरीन तरीके से शुरुआत की है। पहली पर विकेट, दूसरी गेंद पर झुलाते हुए। टॉप क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है ये, ए क्लास, द क्लैश ऑफ द टाइटंस। ये बड़ा शॉट, ऊंचा, लंबा, तगड़ा। ये एक बहादुर बल्लेबाज की पहचान है, अमन यादव। ये रुके नहीं और डटकर उन्होंने एक बड़ा छक्का मारा और मैदान में हलचल मचा दी। ये है इस खिलाड़ी की खास बात, स्टैंड एंड डिलीवर, हाई एंड हैंडसम। शुरुआत नहले पे दहला, पहली गेंद पर दूसरी डॉट, तीसरी भी बड़ा शॉट। 6 पर 1,
अमन अगली गेंद को सामना करने को तैयार। ओ व्हाट अ ब्यूटी, वाइट एक्स्ट्रा रन यहाँ पर, रिव्यू यहाँ पर लिया गया है। तीसरे अंपायर की मदद मांगी गई है। तीसरे अंपायर का क्या मानना है? फिलहाल नजरें स्क्रीन पर हैं। फिलहाल यहाँ पर नजदीकी मामला रिव्यू लिया गया है। बहुत जल्द देख रहे हैं नतीजा क्या आता है। हेलो हेलो, ये रिव्यू वाइट बॉल नहीं है, ये बॉल है। 5 गेंदें हो चुकी है, 6 पर 1। अंतिम गेंद, लगातार 2 डॉट। अच्छा कमबैक, स्ट्रॉन्ग कमबैक। अंकित कल्की, अंकित कल्की की गेंद निकल कर खेले और एक और विकेट। कमाल कर दिया है, पहली गेंद पर विकेट और इस ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट। कल्की एकदम अलग, कल की तरह आज भी एक कल्की कलाबाज है। कल्की, इनकी कलाकारी है, इनके अंदर कला है, इनके अंदर हुनर है विकेट छटकाने का। पहली गेंद ओवर की विकेट, समापन हुआ ओवर का विकेट के साथ। 6 पर 2 है पश्चिम बंगाल। दूसरा गेंदबाज जल्दी से आए अपनी बॉलिंग लाइनअप पे, हमें फाइनल आज कराना है, वरना बालाजी क्लब राजकोट अच्छे से जानती कि पेनल्टी लगते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है सुमित जी, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, फिर से रिपीट करते हैं, पर हम फैन जरूर हैं लेकिन नियम कायदे में आपको रहना होगा। और इसी के बीच एक और अच्छी गेंद, तो कहीं ना कहीं ये दबाव है कि 18 गेंदों पे कैसे स्कोर खड़ा किया जाए, थोड़ा सा टफ है क्योंकि हमें फाइनल आज कराना है। और वाइट बॉल, रिव्यू लेके गवाए भी ना, क्योंकि हालांकि सुमित ढेकले बहुत चालाक हैं। आईएसपीएल में चेन्नई सिंघम से खेलते हैं, और जिस तरह सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी माही, तो जैसे कहते हैं धोनी रिव्यू सिस्टम, तो आप ये भी कह सकते हैं सुमित ढेकले, तो ढेकले रिव्यू सिस्टम। वापस जाना होगा बल्लेबाज को। चलिए, तो बालाजी क्लब राजकोट थोड़ा जल्दी जल्दी बॉलिंग करे, वरना 5-6 रन की पेनल्टी 3 ओवर में बहुत हो जाती है और बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। और कहीं ना कहीं 10 गेंदों में कम से कम 20 से 25 रन बनाना होगा हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन की टीम को, वरना बहुत कठिनाई में जा सकती है ये टीम।
और एक और हवाई शॉट और एक शानदार कैच। तो कुछ न कुछ करना होगा यहां से हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन को। एक बहुत बड़ी टीम को इससे पहले इन्होंने बाहर किया था, MUCC उड़ीसा, लेकिन मोहंती की वो टीम, और बहुत हार्ड लक था जो वो टीम हारी। उनके कुछ खिलाड़ी बाद में पहुंचने वाले थे और उनका मैच पहले हो गया, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य के साथ वो टीम बाहर हुई। इसका हमें भी दुख है, लेकिन चूंकि सभी टीमों ने अगर समय से दिखाया होता, सब समय से आते, तो ये जो अभी 3 ओवर का आप देख रहे हैं, ये कभी 3 ओवर का नहीं हो पाता। और अगले बल्लेबाज कापू, तो 7 रन पे 4 विकेट गवा चुकी है हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन। और गेंदबाज इमरोज ऑन हैट्रिक। यदि वो हैट्रिक लेते हैं तो गुड्डू भाईजान की तरफ से 1100 रुपए की इनामी राशि इमरोज खान के लिए। और ये हैट्रिक से चूक गए, नो मैंस लैंड, और गुड्डू भाईजान सुरक्षित हो गए। बल्लेबाज सुरक्षित, गुड्डू भाईजान सुरक्षित, वरना ये इनामी राशि उन्हें गेंदबाज इमरोज को देनी पड़ती। तो चलिए, अभी 2 गेंद बची हैं, मौका है हैट्रिक नहीं तो कम से कम ओवर हैट्रिक करने का। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करती हुई बालाजी क्लब राजकोट की ये टीम। और एक अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर उतनी तेज और बहुत ही सुरक्षित फील्डिंग। और अगर किसी को फील्डिंग सीखनी हो तो इस चीते से सीखो। चीता कोई और नहीं है, चीता है प्रदीप पाटिल। बहुत ही शानदार चुस्त दुरुस्त फील्डर। और ये उदाहरण है, हमारे बहुत सारे यंगस्टर जबलपुर जो देख रहे हैं, एफर्ट डालिए। आप लास्ट मोमेंट तक देख सकते हैं आपके स्क्रीन में, शानदार फील्डिंग। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा करना होगा। और एक और हवा शॉट, और ये भी गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। तो ओवर हैट्रिक पूरी हो गई है। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 10 रन 5 विकेट। तो चलिए, ये 6 गेंदें क्या जीवन बूटी, संजीवनी बूटी का काम करेंगी राज पासवान की ये टीम हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन, और या फिर जिस तरह सुमित ढेकले के लिए लास्ट वार्निंग है, ये 6 गेंदें आपको 4 मिनट में खत्म करना है। और बैट्समैन या आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं। चलिए, अब यहां से आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, सुमित ढेकले आप निश्चिंत रहें। ये बैट्समैन आप इस रणनीति के साथ नहीं अड़ सकते कि अगला बल्लेबाज पूरी तरह से जब आ चुका है तब आप अंदर जा रहे हैं। चलिए, बल्लेबाज बहुत सही जो आप दौड़ के आए हैं। इंपैक्ट प्लेयर ले लिया है। चलिए, अंतिम 6 गेंदे। और जहां हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन पहले मैच में बहुत गजब की बैटिंग कर रही थी, तो इस बार थोड़ा सा बैटिंग बिखर गई। और ये फिर से एक हवाई यात्रा, और बहुत सुरक्षित उनके हाथ। गेंदबाज ने अपने ही फॉलो थ्रू में बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है। चलिए, अंतिम 5 गेंदे। बैट्समैन थोड़ा जल्दी कर लेंगे। चलिए, और एक और विकेट का पतन। तो हावी हो गई है सुमित ढेकले, जो कि राजा है इस टीम में, और अपनी सेना को क्या किस
चक्रव्यूह में रचा है उन्होंने कि राज पासवान की टीम, हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन टीम, उनके चक्रव्यूह के घेरे में आ गई है। तो चक्रव्यूह की रचना करना जानते हैं सुमित ढेकले, एक शानदार लाजवाब कप्तान, खिलाड़ी और सबसे बड़ी बात एक बहुत अच्छा इंसान। तो आप चलिए अंतिम 6 गेंदे। और एक करेक्शन है, जो प्रदीप पाटिल ने बॉल सेव की थी तो बैट्समैन मात्र 1 रन दौड़े थे। स्कोर कार्ड में वो 2 रन लिखा, तो 1 रन घटा दिया जाएगा। और लगातार ताश के पत्तों के जैसे बिखर गई है हिंदुस्तान एडवांस्ड सॉल्यूशन। और अगले बल्लेबाज और अभी मात्र 10 रन हुए हैं, उस 1 रन का सुधार किया गया है। और आते आते देर कर दी मेहरबान। तो 17 रन चाहिए यहां से 18 गेंदों में। हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशंस जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा ले। 18 गेंदों में 17 रन की जरूरत। और सुमित ढेकले और फरदीन काजी जो अक्सर करके ओपनिंग आते हैं, थोड़ा जल्दी से ओपनिंग पे आ जाएं। आप भी विलंब न करें। थोड़ा आपके लिए शायद ये टूर्नामेंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा होगा, क्योंकि आप एक अच्छी टीम है। तो एक उदाहरण आप ही को सबसे पहले पेश करना होगा डिसिप्लिन का। उसके बाद अक्सर जो कि अगर टीमें बाहर जाती है इंडिया से टेनिस क्रिकेट में, तो कैप्टन रहते हैं अंकुर सिंह और एक लेजेंड दूसरी टीम में कृष्णा सातपुते। तो जिसकी भी फील्डिंग हो तुरंत इसके बाद अपनी फील्ड सजा लेगा। ये रिक्वेस्ट है, 2 लेजेंड हैं, एक तरफ अंकुर सिंह और एक तरफ कृष्णा सातपुते, ओमकार देसाई। तो सब लेजेंड हैं हमारे लिए, लिविंग लेजेंड। ये पूरा आप लोग को फॉलो करता है सर, पूरा हिंदुस्तान। ओमकार देसाई, कृष्णा सातपुते, अंकुर सिंह। तो बस निवेदन है आप लोग से कि इसके बाद जिस तो अंकुर सिंह रेड डेविल्स की बॉलिंग है, तो वो प्लीज तैयार रहें, तुरंत फील्ड से जाएंगे। रिक्वेस्ट है आपसे। और भारतीय कप्तान भी हैं आप हमारे, तो आपका आदर सबसे ज्यादा है। बस सहयोग चाहिए आपसे कि थोड़ा फील्ड जल्द से जल्द सजा लें। चलिए 17 रन चाहिए। थैंक्स राज पासवान, आपका शुक्रिया करती कमेटी जो आपने इतनी जल्द से जल्द फील्ड सजा लिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए तो यहां से मात्र 17 रनों की जरूरत है। हमारा काम आसान कर सकते हैं फरदीन काजी और सुमित ढेकले। हमारा काम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं और करते हैं, तो एक अच्छी ट्रीट दी जाएगी दोनों खिलाड़ियों को। तो कहीं ना कहीं यदि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया एक ओवर, तो निश्चित ही फाइनल आज ही होगा।
और पूरी उम्मीद है कि आज ही फाइनल होगा एनी हाउ। चलिए, तो यहां से हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन कुछ चमत्कार चाहिए और एक अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर तैनात है वहां पे और बहुत ही अच्छा थ्रो, पर 2 रन चुरा लिया है फरदीन और सुमित ने। शानदार दोनों खिलाड़ी, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और रनिंग बिटवीन द विकेट का जो एक क्षेत्र है उसमें हमेशा खिलाड़ियों को काम करना चाहिए। रनिंग बिटवीन द विकेट से देखिए, अभी आप दिल्ली धमाका की टीम नानू 11 मैच हार के गई और हमारे स्क्रीन में हरीश पांड्या सर, वॉइस ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं यदि कुछ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नानू 11 धमाका दिखाती तो निश्चित ही सेमीफाइनल पे जो अभी फरदीन काजी और सुमित ढेकले दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे करण अंबाला और रवि बनारस बैटिंग करते दिखते हैं। और ये एक अच्छा शॉट है और इसी के साथ चौका। बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हुए फरदीन काजी। तो देखिए, किस्मत के रथ पे सवार है बालाजी क्लब राजकोट। और एक और अच्छी गेंद। तो अच्छा फाइट देखने को मिल रहा है। इतनी आसानी से हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन की टीम मैच छोड़ेगी नहीं जनाब। तो दिल थाम के रखिए, उलटफेर हो सकता है। जैसा कि इनका नाम है सेटबैक, तो ये सेटबैक दे सकते हैं बालाजी क्लब राजकोट को। ये देखिए रनिंग, ये चाहिए। यदि स्कोर में जब आपको 5-6 रन बचे हों तो आपको अपनी रनिंग से वो रन बनाने चाहिए, ना कि बड़े बड़े शॉटों के लिए चाहने चाहिए। आपने देखा दिलीप बिजुआ का एक्सपीरियंस, उन्होंने बॉल डॉट नहीं की और सिंगल लिया, पर साथी अन्य साथी खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया। तो नतीजा नानू 11 धमाका बाहर। और ये जो आपकी स्क्रीन पे बैट्समैन दिख रहे हैं, सुमित ढेकले और फरदीन काजी, इनकी खुशी का उस समय ठिकाना नहीं था। और देखिए हमारे शिव अन्याय कप के ऑल इंडिया चैंपियन फर्स्ट सीजन में, और इसी बीच ये कड़क शॉट, 6 रन। तो 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 13 रन और यहां से मात्र 4 रन चाहिए। तो कोई समय व्यर्थ न करे। अंकुर भैया प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप तुरंत फील्डिंग पे चले जाइएगा। ओके भैया, चलिए 4 रन चाहिए यहां से। सुमित भैया और फरदीन जी अपनी क्रीज पे खड़े हो जाएं, बैटिंग के लिए तैनात फरदीन काजी। और इस समय यूथ आइकॉन फरदीन काजी, क्या कहते हो आप सब? फरदीन काजी यूथ आइकॉन? पब्लिक क्या कहती है? यूथ आइकॉन फरदीन काजी। चलिए, तो कुछ फील्डिंग में बदलाव करते हुए राज पासवान, 2 ओवर में 4 रन। किसी चमत्कार की जरूरत है हिंदुस्तान एडवांस सॉल्यूशन की टीम को ये मैच जीतने। और हमारे स्क्रीन में इस पूरे टूर्नामेंट को जो संभाल रहे हैं शानू वाल्मीकि, यदि ये ना होते तो ये टूर्नामेंट संभव नहीं था। रोहित ध्रुवे ना होते, रोहित अन्ना ना होते और उदल मिश्रा। मैं सूरज उपाध्याय उन लोग का बहुत एहसानमंद हूं। ये टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ इन 4 मजबूत कंधों के दम पे हुआ है। मेरे बहुत सारे भाई हैं, बहुत करीबी भाई हैं, लेकिन जो सहयोग इन चारों से मिला वो किसी से नहीं मिला। और कुछ तो आज लास्ट के दिन में मुस्कुरा रहे हैं कमेंट्री बॉक्स के नीचे पे ही। तो मैं पूरे इस नेशनल चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इस असहयोग के लिए मैं बहुत दुखी हूँ उनसे। तो वो बात होगी टूर्नामेंट के बाद होगी, लेकिन अभी के लिए तो चलिए 4 रन चाहिए हैं। और ये हवा में गेंद,
का मैच खत्म होगा या नहीं? नहीं, अभी भी 2 रन चाहिए। फरदीन काजी कोशिश कर रहे हैं, चलिए 2 रन और चाहिए यहां से। तो कहीं ना कहीं फरदीन काजी पूरा प्रयास करते हुए, और हमारे प्यारे भाई मंगेली से संजय यादव आ चुके हैं और एक अच्छा शॉट, और इस 6 के साथ ये मैच खत्म। और थैंक्स फरदीन काजी, सुमित डेकले जो इतनी जल्दी आपने मैच खत्म किया। चलिए मैच को जीत लिया है बालाजी क्लब राजकोट ने, और पहली टीम है जो फाइनल प्रवेश कर चुकी है। और दूसरी टीम कौन होगी देखना होगा। अंकुर सिंह बनाम कृष्णा सातपुते, सामने होंगे दोनों लिविंग लेजेंड अंकुर सिंह और कृष्णा सातपुते। सामने होंगे ओमकार देसाई, अजीत मोहिते और ओमकार देसाई, अजीत पवार और आकाश